कर दिया। हे व्यास जी महाराज, जब इस दासी के पुत्र पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो आप तो भगवान की अनन्य भक्त, आप पर भगवान क्यों कृपा नहीं करते? आज नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र को गाना प्रारंभ कर दिया। हे व्यास जी महाराज, मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू बुहारू करती थी। मेरी माँ के पास भोजन नहीं था, रहने के लिए कोई मकान नहीं था, झोपड़ी में मेरी माँ रहती थी। बारिश का समय होता मेरी माँ भीगती रहती, कामों को करती थी और धन को वर्जित करके मेरा भरण पोषण पालन करती थी। हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू बुहारू करने जाती थी, परंतु उनके पास उतना धन नहीं था। हे व्यास जी महाराज, एक दिन संत महात्मा पधारे। गांव वालों ने मेरी मां की ड्यूटी लगा दी, आप इन्हीं संतों की सेवा करो। चातुर्मास का समय लगा था। संत जब 4 महीना के लिए पधारे थे, 4 माह के लिए चातुर्मास में सत्संग करने के लिए। हे व्यास जी महाराज, मेरी मां उन्हीं के साथ लगी रहती, उन्हीं का सेवा करती। महाराज सारे कामों को करती थी। मेरी मां झाड़ू बुहारू पोछा इत्यादि करती थी। भोजन बनता था, संत जन पाते थे। संत जन पाने के बाद गांव वाले पाते थे, फिर उसके बाद मेरी मां पाती थी। जो बचा खुचा था जूठन मैं भी पा लेता था। हे व्यास जी महाराज, कभी कभी ऐसा होता था मेरी मां भी भूखी रह जाती थी। मैं मां का अपने पल्लू पकड़ के मैं भी भूखा सो जाता था। एक दिन समय बीता, चातुर्मास का समय बीता, संत जन जाने लगे। मेरी भी इच्छा हुई अब मैं बाबा बन जाऊं। मैं भी उसी संत जन के पीछे लग गया, लेकिन मेरी मां रोने लगी। महात्मा, मेरा यही इकलौता पुत्र है, मैं इसी को देख करके अपने पूरी जीवन का निर्वाहन करती हूँ। यदि इसको आप ले गए बाबा बना दिए तो मैं अपने जीवन का निर्वाहन कैसे करूं? आजकल सब माता पिता यही चाहते हैं मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके होम मिनिस्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके सर्जन बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके अफसर बन जाए, परंतु मेरा पुत्र पढ़ लिख करके भगवान का भक्त ना बने। और महाराज गजब की बात तो तब होती है जब दूसरे का पुत्र बाबा बन के साधु संत बन करके इनके घर में पधारता है तो कहते हैं महाराज आपने हमारे घर में पधारे, मेरा तो घर पवित्र हो गया, मेरा तो आज मेरी कुटिया धन्य हो गई। और माताओं से कह दिया जाए कि एक अपने पुत्र को भी भेज दो कहीं पढ़ने के लिए और सुंदर उनको ज्ञान का उपदेश दो, तो महाराज पावे तो महाराज की जीवे काटिए। भोल भक्तवत्सल भगवान की याद रखो, अपने पुत्रों को अपने पुत्रियों को ज्ञान की शिक्षा दो, धर्म उनको बताओ धर्म क्या है। हे व्यास जी महाराज, मेरी मां मेरी मां ने जाने नहीं दिया। मुझे बहुत पीड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मैं कैसे जाऊं संत की सेवा करूं, मेरा मन घर में लगता नहीं था। लेकिन हे व्यास जी महाराज, एक दिन भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। बोले भगवान ने कैसे कृपा करी? बोली गौ दोहन के लिए एक दिन मेरी मां गई गौशाले में और सायंकालीन की बेला थी। एक तक्षक ने आकर के सर्प आकर के मेरी मां को डस लिया, मेरी मां का प्राणांत हो गया। अब जब मेरी मां का प्राणांत हो गया तो हे व्यास जी महाराज, मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ। व्यास जी इस बात को सुने, अरे नारद जी महाराज आपकी मां चली गई, आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं, कैसे पुत्र थे? व्यास नारद जी ने कहा देखो महाराज, मैं अंदर से प्रसन्न इसलिए था कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन बाहर से मैं रो रहा था, नहीं तो गांव वाले कहेंगे क्या? आजकल समस्या तो यही है, लोग कहेंगे क्या? याद रखो, किसी को इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर वो निगाह मारे और आपको देखे। लेकिन व्यास जी महाराज, मुझे कष्ट होता, मैं बाहर से रोता लेकिन अंदर से बड़ा प्रसन्न था, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी मां का दाह संस्कार आदि किया। सब कुछ संपन्न होने के बाद मैं सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करने उत्तराखंड की खाड़ियों में चला गया और मैं वहां भगवान का भजन करता रहा। एक दिन वही भगवान की तिरछी चितवन है, लाल लाल ओठ,
कनेर के भगवान के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। पीतांबरधारी भगवान मेरे हृदय में हृदयस्थ हुए, और जब हृदयस्थ हुए तो मैंने उस अनुपम छवि का दर्शन किया, और अचानक से वो छवि मेरे हृदय से गायब हो गई। मेरे नेत्र खुले तो हे व्यास जी महाराज, मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे नेत्र सजल हो गए। आकाशवाणी हुई, हे दासी के पुत्र, आज तुमने भगवान की इतनी उपासना की, आज भगवान की आकाशवाणी हुई, हे दासी के पुत्र, आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, चिंता मत करो। जब ये सृष्टि समाप्त होगी, जब पुनः से सृष्टि का निर्माण होगा, तो हे दासी के पुत्र, अगले जन्म में तू ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट होगा। आज हे नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, आज वही दासी का पुत्र आज इस संसार में ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट होगा। तो हे व्यास जी महाराज, जब इस दासी के पुत्र पर भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं, दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना सकते हैं, तो व्यास जी महाराज यदि आप भगवान के ग्रंथ को लिखेंगे ना, तो भगवान आप पर निश्चिंत ही कृपा करेंगे।